कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग, कानून के साथ खेलने वाले लोग और न जाने कितने बेकसूर लोग रोज झूठे मुकदमे का शिकार हो रहे हैं और ये फेक केसेस कहीं ना कहीं एक पूरे लीगल सिस्टम को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आम लोगों का अगर लीगल सिस्टम से अगर भरोसा उठ रहा है तो कमी कहीं ना कहीं हमारे बीच ही है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अजय मिश्रा। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने सीरियल किलर के बारे में सुना होगा, पर सीरियल रेप केस फाइलर के बारे में शायद नहीं, जिसने एक के बाद एक लगभग 9 मुकदमे दायर किए। एक ऐसी महिला जिसने कानून को खिलौना बना दिया और पूरे लीगल सिस्टम से खेलती रही, जिसने 9 ऐसे मुकदमे दर्ज कराए जो फर्जी मुकदमे थे। और यह कोई साधारण मुकदमे नहीं बल्कि फेक रेप केसेस, छेड़छाड़, महिला के साथ अश्लील हरकत करना जैसे गंभीर मामलों से जुड़े हुए मामले थे। एक महिला शिकायतकर्ता ने एक पूर्व आर्मी ऑफिसर और बेस्ट सेलिंग लेखक कैप्टन राकेश वालिया के खिलाफ रेप केस दर्ज कराया, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट जाकर फर्जी साबित हो गया। मगर केस को फर्जी साबित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फटकार लगाई और नाराजगी भी जाहिर की। केस दिल्ली एनसीआर का है। यहाँ एक महिला उम्र लगभग 39 साल, जो कि एक हाउसवाइफ है जिसकी 2 बच्चियां भी है, ने एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के खिलाफ फर्जी रेप केस दायर किया। इसके आधार पर ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू कर दी। एक महिला जिसने ऐसे लगभग 9 फेक केसेस दर्ज कराए, अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग थानों में ये मुकदमे दर्ज हुए। उनकी लिस्ट स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। और ये जो मामला है, ये हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी फाइल की गई, राकेश वालिया वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। और ये जो पूरा मामला है, ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर का मामला है। ये मेहरौली पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 376, 370 अप्राकृतिक अपराध, 328 जहर के माध्यम से चोट पहुंचाना और 506 आपराधिक धमकी के तहत दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया कि कैप्टन वालिया ने उसे मॉडलिंग असाइनमेंट के बहाने बुलाया और फुसलाया, उसे नशीला पदार्थ दिया, उसके बाद में उसके साथ मारपीट की। उसके बयान के अनुसार वह फेसबुक के जरिए सेना अधिकारी के संपर्क में आई और मॉडलिंग के अवसर पर चर्चा करने के लिए उसे बुलाया गया। उसने ये दावा किया कि कैप्टन वालिया द्वारा पेश किए गए कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद वो बेहोश हो जाती है और उसके बाद उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। जबकि कैप्टन वालिया ने दावा किया कि उन्होंने महिला से सिर्फ इसलिए संपर्क किया था क्योंकि उसने उनकी किताबों के प्रचार के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की थी। और जब कैप्टन वालिया के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है और उसके बाद वो कार्रवाई को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख करते हैं, लेकिन उनकी याचिका को खारिज कर दिया जाता है। हाई कोर्ट ने कहा कि सारी जांच ट्रायल कोर्ट ही करेगा, यानी उसकी निगरानी में होगी। हाई कोर्ट का ये रुख सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ दर्ज चार्जशीट को खारिज न करके गलती की है। कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करते हुए कहा कि अदालत के लिए सबसे चिंताजनक बात यह है कि एक महिला ने कम से कम 8 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लगभग समान आरोपों के साथ मामले दर्ज कराए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के एक और गंभीर पहलू पर भी जोर दिया। कोर्ट ने कहा एफआईआर दर्ज कराने के बाद से ही महिला जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही थी और नोटिस देने के बाद भी वो कोर्ट के सामने पेश नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट को लेकर एक बात पॉइंट आउट की। कोर्ट ने कहा कि जैसा यह केस है, इसमें तो दिल्ली हाई कोर्ट को अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए इन प्रोसीडिंग को पहले ही रद्द कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना था कि जो काम वो कर रहा है वो तो दिल्ली हाई कोर्ट के स्तर पर ही हो जाना चाहिए था। पिटीशन को उनके पास आने की जरूरत भी क्यों पड़ गई? यही कारण था कि उच्च न्यायालय से भी जब उन्हें कोई मदद नहीं मिलती है तो इसके बाद उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। लेकिन क्या आज हर एक शख्स जो ऐसे झूठे मुकदमों से जूझ रहा है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने में सक्षम है? अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि एफआईआर और सीआरपीसी की धारा 164 के बयान के तहत अलावा ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि उसके आरोपों को सिद्ध कर सके या उनके लिए कोई सहायक साक्ष्य प्रस्तुत भी नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह उजागर होना था कि महिला ने दिल्ली के विभिन्न पुलिस थानों में कम से कम 8 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध इसी प्रकार से आरोप दर्ज कराए थे। 2023 में कैप्टन वालिया ने इस मामले में पुरुष अधिकार कार्यकर्ता और एकम न्याय फाउंडेशन की निदेशक दीपिका नारायण भारद्वाज से संपर्क किया। एनजीओ ने उन्हें इस सीरियल रेप केस फाइलर के बारे में अधिक जानकारी जुटाने, उस लड़ाई को लड़ने में लीगल हेल्प भी प्रोवाइड किया। एनजीओ ने दिल्ली हाईकोर्ट में अधिवक्ता
सरियन मुखर्जी और सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे को नियुक्त किया। श्री वालिया का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता अश्विनी दुबे ने इन मामलों का विवरण देते हुए एक चार्ट भी प्रस्तुत किया, जिसमें महिला शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए समान आरोपों के पैटर्न को देखा। चार्ट के अनुसार शिकायतकर्ता महिला ने पहली बार 2014 में एफआईआर दर्ज कराई, बाकी शेष एफआईआर 2020 और 2022 के बीच में दर्ज करवाई गई। महिला द्वारा सहयोग न करने से अभियोजन पक्ष का मामला और भी कमजोर हो गया। नोटिस भेजे जाने के बावजूद उसने अदालत में पेश होने या जांच में भाग लेने से इनकार कर दिया, जिससे उसके दावों की प्रामाणिकता पर भी गंभीर सवाल उठे। इस मामले में जस्टिस भूलिया और जस्टिस चंद्रन की पीठ ने कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग पर कड़ी असहमति जताई। एफआईआर में दिए गए उसके बयान और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए गए उसके बयान के अलावा रिकॉर्ड पर कोई अन्य सबूत नहीं है। हालांकि कोर्ट के सामने सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि उसी प्रतिवादी ने कम से कम 8 अन्य व्यक्तियों, कुल मिलाकर 9 के खिलाफ लगभग समान मामले दर्ज कराए हैं। हालांकि भारत में यौन अपराधों के पीड़ितों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला ऐसे कानूनों के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता को चिन्हित करता है जो प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कानूनी प्रणाली पर भी बोझ डाल रहे हैं। वास्तविक पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, पर झूठे मामलों की तुरंत पहचान की जानी चाहिए और निर्दोष व्यक्तियों के गलत उत्पीड़न को रोकने के लिए उन्हें खारिज किया जाना चाहिए। यह फैसला इसका प्रमाण है कि एक महिला की गवाही मात्र से किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे मुकदमे की सजा नहीं दी जाए, जबकि हर सबूत उसकी बेगुनाही की ओर इशारा करता है। भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आए दिन कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं और कानून का दुरुपयोग करते हैं, और कानून का दुरुपयोग करना उनके लिए आम हो गया है और उसमें कहीं ना कहीं शुरुआत से ही कमियां रहती हैं। फिर वह पुलिस की जांच में कमी हो या ट्रायल कोर्ट की कमी हो, या जिसके कारण उन निर्दोष लोगों को ऐसे मुकदमे झेलने पड़ते हैं। न जाने कितने निर्दोष ऐसे झूठे मुकदमों के कारण अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं और कितने लोगों की जिंदगी झूठे मुकदमों के कारण बर्बाद होती जा रही है। हर व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता है कि वह अपनी कानूनी लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ सके, जिसके कारण लोग थक हार कर सजा काटने पर मजबूर रहते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।